नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर किसी का अपना ही अक्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर का डर जगा देती हैं। तो देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदार को पूरी तरह से अकेला करने से। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने पहले ही सीन से कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट जाल बुनती है। रात के 2 बजे, घना जंगल, खराब गाड़ी और मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं। ये सब बस यूं ही नहीं होता। असल में ये एक क्लासिक फॉर्मूला है जिससे किरदार के हाथ से कंट्रोल की हर उम्मीद छीन ली जाती है। वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी दुनिया से कट चुका है, यानी वो अब पूरी तरह से अकेला है। अब ये सवाल सीधा हमसे पूछा जा रहा है। अब बात सिर्फ कहानी के किरदार की नहीं रही। ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम उस ठंडी, खामोश और डरावनी रात में खुद को रख कर देखें और उस खौफ को महसूस करें। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक बचाव का रास्ता नजर आता है। पर हॉरर कहानियों का एक नियम है, मदद कभी भी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ये हवेली, ये बस एक इमारत नहीं, ये एक उम्मीद है। एक ऐसी उम्मीद जो सुरक्षा का वादा तो कर रही है, पर उसकी हर एक ईंट खतरे का इशारा दे रही है। जरा गौर कीजिए, यहाँ हमारे सेंसेस पर कैसे हमला हो रहा है। आंखों के लिए बिजली की वो तेज चमक, कानों के लिए गेट की वो चरमराती आवाज और फिर वो कदमों की गूंज। कहानी हमें इशारों में नहीं बल्कि चीख चीख कर बता रही है कि हीरो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। और अब कहानी साइकोलॉजिकल हॉरर के दिल में उतरती है। अब तक डर बाहर था, पर अब वो अंदर से आएगा। आईना, जिसका काम हमारी पहचान दिखाना है, अब उसी पहचान को हमसे छीनने वाला है। ये डोपलगैंगर का क्लासिक डर है, ये खौफ कि हमारे चेहरे का मालिक कोई और भी हो सकता है। और बस यही वो पल है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कुदरत के सारे नियम टूट जाते हैं। वो अक्स सिर्फ अलग हरकत ही नहीं कर रहा, उसकी मुस्कान देखिए, उसमें एक शैतानियत है। यहीं पर एक लकीर खिंच जाती है, असली मैं और वो दूसरा, वो खतरा जो अब उसकी पहचान पर कब्जा कर चुका है। और ठीक जब लगता है कि आईने वाला हमशक्ल ही असली विलेन है, कहानी एक और दांव चलती है। उसके पीछे भी कोई है, कोई ऐसी ताकत जो इस पूरी कठपुतली के खेल को चला रही है। अब ये आमने सामने की लड़ाई नहीं रही, ये एक अलौकिक साजिश बन चुकी है। और बेचारे नायक को तो ये भी नहीं पता कि उसका असली दुश्मन कौन है। तो अब तक जो दिमागी खेल चल रहा था वो खत्म होता है। डर अब सिर्फ महसूस नहीं होगा, डर अब सारी हदें तोड़कर फिजिकल होने वाला है। ये वो पल है जब सारा सस्पेंस एक्शन में बदल जाएगा। अब तुम यहाँ रहोगे और मैं बाहर जाऊंगा। सच कहूं तो यही एक लाइन इस कहानी का असली क्लाइमैक्स है। ये कोई जानलेवा हमला नहीं है, ये तो रूह पर कब्जा करने जैसा है। वो साया, वो उसे मारना नहीं चाहता, वो उसकी जिंदगी जीना चाहता है, उसकी पहचान चुराना चाहता है। आईना अब कोई दरवाजा नहीं रहा, वो बस एक पतली सी झिल्ली बन गया है। और जैसे ही वो हाथ बाहर आता है, डरावने सपनों की दुनिया और हमारी हकीकत के बीच की वो आखिरी दीवार भी टूट जाती है। जो अब तक नामुमकिन लग रहा था वो अब सच हो चुका है। और फिर एक धमाका, आईने का टूटना एक तरह से सब कुछ रीसेट कर देता है। सारा जमा हुआ तनाव एक झटके में फट जाता है और किरदार को और हमें भी एक सन कर देने वाली खामोशी में छोड़ देता है। ये तूफान के पहले की शांति है, आखिरी चोट की तैयारी। और ठीक जब डर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, कहानी एक पल के लिए सांस लेने का मौका देती है। ये हॉरर की एक बहुत पुरानी और बहुत असरदार चाल है जिसे कहते हैं झूठी शांति। हमें जानबूझकर यकीन दिलाया जाता है कि सब ठीक है ताकि अगला झटका और भी जोर से लगे। कहीं ये सब बस एक बुरा सपना तो नहीं था? ये सबसे आसान जवाब है ना? हमारा दिमाग भी तो यही चाहता है कि इस पर यकीन कर ले। किरदार भी इसी उम्मीद को पकड़ लेता है और हम भी, क्योंकि सच सोचने में भी बहुत डरावना है। उगता हुआ सूरज, स्टार्ट होती हुई कार, हर एक चीज एक नॉर्मल सुबह की तरफ इशारा कर रही है। कहानी बहुत सावधानी से टूटी हुई हकीकत के टुकड़ों को वापस जोड़ रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो इसे एक आखिरी बार और हमेशा के लिए तोड़ सके। और अब
आता है कहानी का आखिरी और सबसे बेरहम वार। कहानी ने जो उम्मीद की किरण दिखाई थी वो बस इसीलिए थी ताकि उसे और भी क्रूरता से बुझाया जा सके। रियर व्यू मिरर, कार की एक मामूली सी चीज जो अब मौत का पैगाम बन चुकी है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूरा सपना हवेली में खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो सपना बाहर था ही नहीं, वो तो उसके अंदर था और अब उसने पूरा कब्जा कर लिया है। मैंने कहा था ना, मैं बाहर आऊंगा। अब ये कोई धमकी नहीं है, ये एक मजाक है, एक ताना है। ये उस साए के दस्तखत है, उसकी जीत का ऐलान। एक ऐसा मैसेज जो नायक को उसके आखिरी पलों में ये बता रहा है कि वो पूरी तरह से हार चुका है। एक चीख जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। पहचान खोने की इस कहानी का इससे ज्यादा भयानक अंत हो ही नहीं सकता। असली राहुल खामोशी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है, अपने ही दिमाग में कैद, जबकि उसके शरीर को कोई और चला रहा है। तो कहानी हमें इस सवाल पर नहीं छोड़ती कि नायक बचा या नहीं, वो हमें एक कहीं ज्यादा खौफनाक सवाल के साथ छोड़ती है कि अब उस कार को चला कौन रहा है। एक खतरा जो एक आईने में कैद था, वो अब हमारी आपकी सड़कों पर आजाद घूम रहा है।